घर की साफ़ सफाई रखने के लिए हमें फुल टाइम मज़दूर बन के रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस 2-3 घंटे ही निकल आएँ तो पूरा घर साफ़ हो जाता है और चमक जाता है। इसके लिए बस एक स्ट्रेटजी अपनानी पड़ती है। राधे राधे, मेरा नाम माही चौहान है और वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज का टॉपिक है कि घर में हम बहुत ही कम समय में कैसे घर को साफ़ रख सकते हैं, कैसे घर चमकता रहे। मेरे भी 2 बच्चे हैं और मैं वीडियो भी बनाती हूँ और घर का काम भी करती हूँ, खाना भी बनाती हूँ, बच्चों की पढ़ाई लिखाई पे भी ध्यान देती हूँ। मतलब फैमिली के साथ रहती हूँ तो सब कुछ करना ही पड़ता है। उसके बाद भी मैं टाइम निकाल लेती हूँ अपने लिए वीडियो बनाने के लिए। तो सबसे पहले हमारा क्या है कि हम शाम को जब सोते हैं तो हम सोफ़ा वगैरह होता है या गंदगी नीचे बच्चे डाल देते हैं, बिस्तर होता है, कपड़े होते हैं, ये सारी चीज़ों को हमको शाम को ही टाइम मिले, आधा घंटे का टाइम निकाल लीजिए शाम का। सोफ़ा सेट कर दीजिए, बेड जहाँ जिस बेड पे सो रहे हैं वो उस पे तो वो तो ख़राब होगा ही, लेकिन जो बेड नहीं सो रहे हैं उसको साफ़ कर दीजिए। किचन क्लीन करके सोइए, बर्तन साफ़ करके सोइए, कपड़े सुखा के तह बना के रख दीजिए। उसके बाद जब आप सुबह को उठेंगे तो आपको सिर्फ झाड़ू लगानी होगी, पोछा लगाना होगा और नहा के फ्री हो जाएंगे। आप बच्चों के लिए टिफ़िन तैयार कर सकते हैं। उसके बाद आप दोपहर में टाइम निकालिए। दोपहर में लोग सो जाते हैं और मतलब बहुत सारे काम करने लगते हैं, रील स्क्रॉल करते हैं, मोबाइल चलाते हैं। तो आप दोपहर में टाइम निकालिए। दोपहर में टाइम निकाल के आप डस्टिंग कीजिए, कपड़े और डस्टिंग दोपहर में कीजिए। और जो लोग वर्किंग वूमेन हैं, जो काम पे जाते हैं, वो शाम को आके अपना ये काम निपटा सकते हैं। डस्टिंग का रात में कर लीजिए आप। रात में कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें टाइमिंग देखनी है किस टाइम। यार हमारा घर है, हमारी मर्ज़ी, हम किस टाइम कौन सा काम कर रहे हैं। तो जो कॉर्नर कॉर्नर होते हैं, एक दिन निकाल लीजिए संडे का कि कॉर्नर कॉर्नर पे हमें सारे कॉर्नर उस दिन हमें साफ़ करने हैं। डेली करने की ज़रूरत नहीं है, सारे कोने में घुस घुस के डेली लगे पड़े हैं ना। सिर्फ क्या कहते हैं, संडे का दिन निकाल लो या सैटरडे का निकाल लो, जिस दिन आपको लगे कि हाँ इस दिन मैं कर सकती हूँ, वो एक दिन रखो कि हमें सारे कॉर्नर साफ़ करने हैं। एक दिन रखो जो बड़ी बड़ी डस्टिंग है वो करनी है। छोटी मोटी के लिए तो हम डेली हाथ मारते रहते हैं। और जूते चप्पल मैं सेट करके रखती हूँ हमेशा, सुबह उठ के भी शाम को। तो मैं सबसे ज़्यादा शाम को करती हूँ ये चीज़ें, शाम को उठा के रखती हूँ। सुबह होते ही ये लोग निकल के जाते हैं, टहलते वगैरह हैं तो थोड़े बहुत रह जाते हैं, तो वो मैं तुरंत उठा के रख देती हूँ, क्योंकि जूते चप्पल फैले रहते हैं तो बहुत ज़्यादा और गंदा लगता है। और दूसरी बात, सबसे पहली बात कि किचन में आपको ध्यान रखना है कि चिप 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 रहती है तो आप पायदान बिछा के रखें, क्योंकि पानी बच्चे हैं, मेरे तो बच्चे छोटे छोटे वो गिराते रहते हैं, तो मैं पायदान हमेशा बिछा के रखती हूँ। पायदान बहुत ज़रूरी है, पायदान से देखने में भी अच्छा लगता है और साफ़ सफाई भी बनी रहती है। और आप सोफ़े के नीचे कारपेट बिछा के रखें। कुछ चीज़ें ऐसी होती, छोटी छोटी चीज़ों पे हम ध्यान देते हैं ना, तो सफाई और चीज़ें अच्छे से बनी रहती हैं हमारे घर में और घर अच्छा दिखता है। बर्तन वगैरह हैं उनको अपना धुल के अपना निचोड़ने के लिए रख दिए, उसके बाद तुरंत उठा के उनको रख दो। और तब टाइम ना मिले, दोपहर का टाइम है, शाम का टाइम है, कुछ टाइम हमारे पास ऐसे होते हैं कि हम गृहिणियाँ, हमें पता है कि हाँ क्या टाइम हमारे पास है। देखो शाम का टाइम सोने से पहले हम कर सकते हैं, आधा घंटा निकाल सकते हैं कि जो मोटे मोटे काम है उनको उठा के रख दें और फिर जो रह जाए वो सुबह निपटा लें। दोपहर का टाइम ऐसा होता है कि हम दोपहर में आधा घंटा निकाल सकते हैं कि जिस टाइम हम कर पाएँ सारा काम। बर्तन मैंने धुल के रख दिए थे, ये सारे मैं अब सेट कर रही हूँ, क्योंकि बर्तन सामने जो दिखते हैं ना वो अच्छे नहीं लगते हैं, तो इसलिए मैं अंदर रख देती हूँ। जिनका मॉड्यूलर किचन नहीं है वो बर्तन को कपड़े से कवर करके रख दें, क्योंकि आजकल देखो छिपकलियाँ, बारिश का मौसम है, कीड़े पतंगे हैं तो बर्तन में घूमते हैं, ठीक नहीं है, तो ये चीज़ हमारे लिए नुकसानदायक है। तो बर्तनों पे कपड़ा रख दें या बर्तनों को उठा के रख दें, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाली होती हैं। और काम सच बता रहे हैं कि हम लोगों को लगता है कि सर दर्द है, सर दर्द है, पर नहीं, एक तरीके से किया जाए ना तो वो काम बहुत ज़्यादा आसानी से निपट जाता है और बहुत अच्छा लगता है घर। और घर में कुछ चीज़ों का आप ध्यान और रखें कि घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके टॉयज़ हैं, खिलौने हैं, तो उनकी एक बास्केट बना लें। जब बच्चे खेलें तो बच्चों को ही बोलें कि ये बास्केट में उठा के रखें। बच्चे ज़्यादा छोटे हैं तो आप रख दें उठा के, तो वो बास्केट देखने में सुंदर लगेगी, बच्चों के खिलौने भी रख जाएंगे। कपड़े हैं जो धुलने के लिए हैं तो बेड पे ना डालें, कपड़े धुलने के लिए एक बास्केट अलग रखें। कुछ 2-3 बास्केट ले आएँ, बहुत अभी इजीली बहुत ज़्यादा आसानी से मिल जाती हैं, सस्ती भी मिलती हैं, तो ले आएँ, उनमें भर के रख दें कपड़े। जब धुलने हैं उसमें से निकाले, धुल लिए, तो देखने में मतलब फैला फैला मैसी मैसी घर नहीं लगता है, साफ़ लगता है।
और खाने के लिए जब बच्चे बैठे, मैं तो खाना अक्सर बच्चों को ज़मीन पे बैठा ले खिलाती हूँ, क्योंकि ये अच्छा है, अच्छा माना जाता है कि मतलब बच्चों को ज़मीन में बैठा के ही खाना खाना चाहिए, खुद भी खाना चाहिए। तो मैंने एक पॉलीथीन ले रखी है, उसको बिछा देती हूँ, कवर अप कर देती हूँ, वहाँ बैठालती हूँ बच्चों को खिलाने के लिए, ताकि फ़र्श गंदा ना हो। उसको उठाया और मैंने तुरंत अपना क्लीन कर लिया। इन चीज़ों से हमारा घर साफ़ रहता है, शुद्ध रहता है। और झाड़ू लगाने की बात रही तो 2 टाइम झाड़ू लगाएं। अगर आपको ज़रूरत लग रहा है कि बीच में लगाने की, तो दोपहर में 1 टाइम और लगा लें, क्योंकि झाड़ू में हमें कितना मुश्किल से 10 मिनट लगते हैं, 10 मिनट, और झाड़ू से ही घर साफ़ हो जाता है। तो इसलिए झाड़ू कोशिश करें 2 से 3 टाइम झाड़ू ज़रूर लगाएं। 1 टाइम से गुजर नहीं होती है, और जहाँ बच्चे छोटे छोटे होते हैं वहाँ तो बिल्कुल गुजर नहीं होती 1 टाइम से। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है हमें कि हमें झाड़ू भी 2 से 3 टाइम लगानी है। पर्दे हमें मंथ में या 2 मंथ में 1 बार धुलने हैं, बार बार नहीं धुलने हैं कि बस धुल दो धुल दो धुल दो। और जो बड़े लंबे लंबे पर्दे हैं वो तो फेस्टिवल पे निकालो तब धुलो। खिड़कियों के पर्दे हैं, दरवाज़ों के पर्दे हैं, ये गंदे होते रहते हैं, निकलते हैं हम लोग। तो मंथ में 1 दिन रखो कि हमें इस दिन कपड़े धुलने हैं। और जब गेस्ट कोई वगैरह आए तो उनका अलग रखो सारा कुछ, कि ये चीज़ें यहाँ हैं, यहीं से ये सारी चीज़ें करने। टॉवल वगैरह अलग रखो ताकि आपकी टॉवल गंदी ना हो, आपको ख़राब बार बार नहीं सारी चीज़ें करनी पड़े। हर किसी की टॉवल अलग रखो कायदे से, मतलब एक अलमीरा बना दो कि यहाँ पर बच्चों यहाँ आपकी टॉवल है, यहीं से आपको लेनी है। तो बच्चे अगर समझदार रहे हैं तो ये चीज़ आप कर सकती हैं। किचन में सामान जब आता है तो बहुत सारी पॉलीथीन इकट्ठी हो जाती है, तो मैंने वो पॉलीथीन बना के रखने के लिए एक अलग से पॉलीथीन रखी है, उसमें सारी पॉलीथीन इकट्ठी करके रख देती हूँ, क्योंकि ज़रूरत पड़ जाती है इन चीज़ों की, कभी ना कभी तो ज़रूरत पड़ती है। दालें वगैरह जो भी आती हैं तो मैं एक ड्रॉर बना रखी है, उसमें स्टॉक करके रख देती हूँ, और जब ख़त्म हो जाते हैं तो डिब्बे में मैं स्टोर करती रहती हूँ। ये चीज़ें मतलब किचन को क्लीन भी रखती हैं और किचन साफ़ भी रहती है। स्लिप को कभी गीला ना छोड़ें, स्लिप को तुरंत कपड़ा मार दें, बर्तन धुले हटाया और तुरंत कपड़ा मार दिया, उससे स्लिप साफ़ भी रहता है और देखने में भी अच्छा लगता है। और उस पर स्पॉट भी नहीं पड़ते हैं। कुछ लोगों के स्लिप पे नींबू के स्पॉट पड़ जाते हैं, तो आप क्या कीजिए कि नींबू को कट करके स्लिप पे मत काटिए और ना ही स्लिप पे रखिए। तो नींबू को आप किसी बर्तन में कट करके रखिए, क्योंकि स्लिप पे वो धब्बे धब्बे से अच्छे नहीं लगते हैं, नींबू के पड़ जाते हैं। और पानी जहाँ जमा होता है ना तो वहाँ और गंदा लगता है, तो इसलिए पानी जमा मत होने दीजिए, कपड़ा मारते रहिए। और मेरी चीनी ख़त्म हो गई थी तो मैं चीनी भर रही हूँ, दालें वगैरह भर रही हूँ, क्योंकि जो स्टॉक करके मैं रख लेती हूँ ना, तो मैं देखती हूँ डिब्बों में अब ख़त्म होने वाली है, फिनिश होने वाली, तभी मैं डिब्बे में भर के रख देती हूँ। बाकी मैंने एक अलग से ड्रॉर बना रखी है, सारी पन्नियाँ सारी पॉलीथीन जितना सामान है सब इकट्ठा करके उसमें रख देती हूँ। तो किचन मैसे नहीं रहती, क्लीन रहती है, साफ़ रहती है। और सभी लोग पूछते हैं कि इतना घर कैसे साफ़ रहता है, 2 बच्चे हैं, कोई काम ही नहीं हुआ करने के लिए तभी तो घर साफ़ रहता है। बताओ, बच्चों को डांटती रहती होंगी तभी घर साफ़ रहता है। और ये वीडियो भी बना लेती हैं, सोशल मीडिया भी चलाती हैं। तो इन चीज़ों के लिए टाइम की ज़रूरत नहीं होती है, दिमाग की ज़रूरत होती है। मेरे पास भी 2 बच्चे हैं, मेरे पास भी घर का काम है, मैं सोशल मीडिया भी यूज़ करती हूँ, वीडियो भी बनाती हूँ और अपने लिए भी टाइम निकालती हूँ। तो इन चीज़ों के लिए बस यही मैं अपनाती हूँ कि मैं सुबह जल्दी उठती हूँ। अगर आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ सकते, आप हर हालत में 5:30 तक तो उठ जाओ, क्योंकि सुबह हम जितने लेट उठेंगे हमारा मतलब चिड़चिड़ापन वैसे ही बढ़ जाएगा, मन भी वैसे चिड़चिड़ा हो जाएगा, अच्छा नहीं लगे, फिर काम धीरे धीरे करके लेट ही होता चला जाता है। देखो, मैंने घर क्लीन कर दिया, आपसे बातें करते करते कितना टाइम लगा मुझे, मुश्किल से 10 मिनट में पूरा घर साफ़ हो गया, पूरा क्लीन। और एक बात और याद रखें, थोड़ी लाइटें फाइटें लगवाएं, लाइटों से ना घर थोड़ा चमकता है, रोशनी जहाँ दिखती है ना वहाँ घर और अच्छा लगता है। तो मैंने देखो हर जगह लाइटों की व्यवस्था कर रखी है, हर जगह। किचन में तो मैंने इतनी सारी लाइटें लगवाई हैं कि जो देखता है ना, देखने वाले भी कहते हैं कि आपने क्या मतलब क्या सफाई रखती हैं। लेकिन ये सफाई से सफाई भी है और सफाई से ज़्यादा लाइटों का कमाल भी है। लाइटें जब ज़्यादा दिखती हैं तो घर सुंदर लगता है, इसलिए लाइटें लगवाएं। अलमीरा को मैं हमेशा तय बना के कपड़े एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित करके रख देती हूँ, सुंदर लगता है और सुरक्षित लगता है घर। और मैंने नहा के पूजा कर ली है, पूजा करके बस ज़रा सा टाइम लगा, 10 मिनट लगे मुझे बस काम करने में, 10 से 15 मिनट में ही सारा काम निपट गया है मेरा। और घर देखो कितना सुंदर कितना साफ़ लग रहा है, सभी पूछते हैं होटल जैसा घर लगता है यार तुम्हारा। तो इसको आप मेरी वीडियो को देखें और इस तरह से आप काम करें
तो आपका घर भी बहुत साफ़ रहेगा, क्लीन रहेगा, सुरक्षित रहेगा, सुंदर दिखेगा। लोग तारीफ़ करेंगे कि वाह यार, ये घर भी साफ़ रखती है और अपने लिए भी टाइम निकाल लेती है। तो लाइटें ज़रूर लगवाएं, लाइटों का हमेशा ध्यान रखें। लाइटों से घर सुंदर, बहुत ज़्यादा सुंदर दिखता है, दूर से अट्रैक्टिव कि वाह कितना प्यारा है। तो लाइटों की व्यवस्था ज़रूर करें। लाइटों की व्यवस्था नहीं है तो लाइटों की व्यवस्था रखें, जितनी चाहें लाइट लगवाएं। लाइटों से बहुत सुंदर लगता है। अब मैं चाय पीने का टाइम हो गया है तो मैं बच्चों के साथ थोड़ी मस्ती कर रही हूँ। मैं बच्चों को भी फैलाने से मना नहीं करती कि मैं कर लूँगी यार। बच्चे मेरे बोले मम्मा आज यहाँ टेबल पे बैठ के चाय पीते, तो मैंने कहा ठीक है बेटा, टेबल पे बैठ के चाय पीते। बच्चों के लिए आज मेरे बच्चों की संडे है, छुट्टी है, तो मैंने टाइम निकाला है। बच्चों के साथ खूब सारी गपशप करूँगी, बच्चे थोड़ा बहुत फैला भी देंगे, झट से कपड़ा मार दोगे, साफ़ हो जाएगा। बस रखना नहीं है कि बस रख लो कि भैया बाद में कर लेंगे, बाद में नहीं, तुरंत उस चीज़ को हटा दो तो वो तो चीज़ तुरंत साफ़ हो जाती है। हम लोगों ने खूब सारी मस्ती की, एंजॉय किया बच्चों के साथ। अगर आपको इस तरह की वीडियो और सारी देखनी है और आपको मेरी इस तरह की जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, और ढेर सारा सपोर्ट करें, क्योंकि आप लोगों के लाइक और शेयर से मुझे समझ में आता है हाँ मैं अच्छी चीज़ें लेके आ रही हूँ। थैंक यू सो मच।